प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74 वर्ष अपना पूरा किया है और इस 74 वर्ष के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत चाय वाले से लेकर संघ प्रचारक होते हुए भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति में से शुमार हो गए हैं। और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं और उनके द्वारा समय समय पर लिया गया यह कड़ा निर्णय ही उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों का चहेता बना रहा है। आज भी विश्व के तमाम नेताओं में से उनके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज़्यादा अपने देश में भी है और विदेश में भी है। आज उनके जन्मदिन के साथ ही साथ उनके तीसरे कार्यकाल का 100वां दिन भी है। इस समय जानते हैं कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में जनता ने इन्हें तब चुना जब ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र की राजनीति से इनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन लोगों ने इन पर भरोसा किया। इनके इस भरोसे को और मजबूती प्रदान की 2019 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में और इन्हें 303 सांसदों की सौगात देकर गद्दी सौंपी। 2024 में भी इन्हें जनता ने गद्दी सौंपी है। यह बात दिगर है कि इस बार जनता ने इन पर उतना भरोसा नहीं किया। ऐसे में इनके द्वारा लिए गए पूर्व के निर्णय और भविष्य के निर्णयों पर उसका पड़ने वाले असर की अगर बात करें तो भविष्य के निर्णय को लेकर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को लेकर गुजरात में कहा कि यहाँ कोई दबाव वगैरह नहीं पड़ता है। दबाव है तो सिर्फ उन लोगों का जिनके लिए मैंने शासन चलाने का वायदा किया है और जिन भारत के तमाम लोगों की उन्नति की मैंने बात की है, वायदा किया है, सिर्फ उन्हीं का दबाव पड़ता है, बाद बाकी किसी का दबाव नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं उनके अब तक के लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों के बारे में जो उन्होंने पिछले 10 साल और 100 दिनों में केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए लिए हैं। प्रधानमंत्री के निर्णयों की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णयों से जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और दूसरी वह जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। पहले उन निर्णयों की चर्चा कर ली जाए जिससे आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे निर्णयों में सबसे पहला निर्णय था नोटबंदी का निर्णय। जब नोटबंदी की गई थी तो एकाएक रात के 8 बजे टेलीविजन पर प्रकट होकर नरेंद्र मोदी ने तब प्रचलित 500 और 1000 के नोटों को कागज का पुलिंदा बताते हुए उसे रद्द कर दिया था। और अगले ही दिन से पूरे देश में लोग, खास करके जो बाहर में थे, उनकी परेशानियों का तो कोई पारावार ही नहीं था, क्योंकि खाने तक के लिए वे लोग परेशान हो रहे थे। पास में पैसा रहते हुए लोगों को खाना नहीं मिल रहा था और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि जो लोग अपने घरों में थे उनके समक्ष भी बड़ी संकट हो गई थी अचानक इस नोटबंदी से। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने नोटबंदी को पैसा कमाने का एक तरीका बना लिया था और बड़े बड़े धन्ना सेठों के नोट बदले जा रहे थे उन्हीं गरीबों के द्वारा लाइन में लगकर, जो कुछ पैसे के लिए दिन दिन भर अपना धूप में खड़े रहते थे। कई लोगों की उसमें जानें भी चली गई थी और कई लोग बेहोश हो जाया करते थे। एक बड़ा कष्टकर समय था। हालांकि कुछ दिनों के बाद 2000 का नोट आने के बाद थोड़ी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन वो मिला जुला कर एक बड़ा कष्टकर था। लेकिन तब भी लोगों ने मोदी का साथ दिया था, यह सोचकर कि काला धन समाप्त हो जाएगा।
लेकिन जब बाद में रिजर्व बैंक ने यह बताया कि जितने सारे नोट प्रचलन में थे उतने ही नोट वापस आ गए, तो लोगों का विश्वास इस पर से टूट गया कि ना कि उन लोगों ने इतनी परेशानियां झेली। हालांकि सरकार इसे दूसरे रूप में प्रदर्शित करती है कि उसके इनकम टैक्स जमा करने वालों की संख्या बढ़ी है, इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। खैर, जो भी बात रहे, अब एक दूसरा निर्णय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वह कोरोना काल का निर्णय था। हालांकि कोरोना काल में लिए गए निर्णयों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वह उनका अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना, लोगों एक जगह से दूसरी जगह आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो तमाम लोग बाहर में फंस गए थे और उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। लेकिन कोरोना को देखते हुए लोगों ने उसे भी सहा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा की जा सकती है कि जब टीके का इजाद हुआ तो उन्होंने मुफ्त टीका पूरे देशवासियों के लिए उपलब्ध करा दिए थे। यह बात दिगर है कि आज उस टीके के भी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन तब वक्त नहीं था। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन निर्णयों की जाए से एक उपलब्धि मानी जा सकती है, तो इसमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण और वहां रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को भी प्रमुख स्थान मिलता है। 550 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर परिसर विवाद में फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में सुनाया, तो मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण की दिशा में तेजी से काम करवाया और 22 जनवरी 2024 को रामलला को अपने गर्भगृह में विराजमान करवाने में बड़ी मदद की। खुद मोदी जी यजमान बनकर उसमें हिस्सा निभा रहे थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर निर्माण कराया था, जो पर्यटन और पूजा दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की दूसरी बड़ी उपलब्धि और साहसिक कदम की अगर चर्चा की जाए तो उसमें 3 तलाक की बात सामने आती है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंड से आजादी दिलाई थी। उस समय कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने 21 जून 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 पेश किया था। मोदी सरकार ने इसे कानून का रूप दे दिया और 3 तलाक की प्रथा समाप्त कर इसमें सजा का प्रावधान भी कर दिया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला एक प्रमुख स्थान रखता है। अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। देश में रहते हुए भी वहां का अलग शासन और झंडा अलग हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले के बाद विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त हो गया और उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। फिलहाल वहां चुनाव चल रहा है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी सौगात दी है। इस फैसले के बाद लोकसभा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी अधिक दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का नाम दिया। मोदी ने इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की थी, जिसे उन्होंने जन आंदोलन का रूप दे दिया। इस अभियान का परिणाम यह है कि देश खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस अभियान की वजह से 70,000 नवजातों की जान बच गई है। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने नमामि गंगे योजना की शुरुआत की है। इस योजना की वजह से गंगा और अन्य नदियों का अस्तित्व आज भी कायम है। मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देकर पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत समान रैंक और समान अवधि की सेवा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को एक जैसी पेंशन दी जाती है। जनधन योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जानी जाती है। इस योजना को अपना खाता भाग्य विधाता कहा गया। अगर यह मंत्र दिया गया तो गलत नहीं है, क्योंकि इस योजना की वजह से लाखों की संख्या में ऐसे गरीबों का खाता खुल गया जो कभी बैंक की दहलीज नहीं पार कर पाते थे। उन्हें बैंक में जाने से भय होता था, लेकिन इस योजना ने गरीबों को बैंक से जोड़ा और उनका खाता खुलवाया। इस योजना की वजह से लोगों में बचत की आदत बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर करोड़ों भारतीयों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत लोग 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करा पा रहे हैं। 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं।